हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। आपको पता है कल आपने संडे में भी क्लास देखी थी, मज़ा आया था अलजेब्रा पढ़ के या नहीं? आज और मज़ा आएगा। तैयार हो भाई? एक फुल स्क्रीन और एक पे कमेंट हमें यहाँ दिखा दो और एक फुल स्क्रीन कर दो, बस बात खत्म। हाँ, और फुल स्क्रीन उधर। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में अलजेब्रा के अंदर हम आज की क्लास में अलजेब्रा के अंदर हम कोशिश करेंगे कि x प्लस 1/x को मैक्सिमम खत्म कर दें, मैक्सिमम टाइप खत्म कर दें। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपने अभी तक 2 दिन से फैक्टराइजेशन पढ़े थे। फैक्टराइजेशन में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, देखी थी, क्या होता है फैक्टराइजेशन, कैसे फैक्टर होते हैं, नहीं होते, सब कुछ आपने सीखा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और लेके प्रभु का नाम। बहुत ही मज़ा और अद्भुत तरीके से आएगा। तो इसका पहला टाइप मैं बताता हूँ। पहला टाइप है कि अगर x प्लस 1/x 2 दिया हुआ है, अगर x प्लस 1/x 2 दिया हुआ है, तो हम ये कहते हैं, अगर x प्लस 1/x 2 दिया हुआ है तो हम ये कहते हैं कि भैया x बराबर प्लस माइनस 1 होगा। इसका मतलब क्या है? ये चीज़ आपको जाननी है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी तो हुआ था। अच्छा, हो जाता है, बुला के किसी से करा लीजिए। ठीक है, चलो अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, तो आप कहेंगे कि जी बड़ा आसान है, समझा दीजिए। कि अगर x प्लस 1/x 2 के बराबर है, तो आप एलसीएम लेंगे और आप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2 लिखेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x आ जाएगा, और यहाँ से जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। और मैं कहूँगा कि जी ये x माइनस 1 का स्क्वायर अगर 0 है तो x कितना आ गया? यानी हमें ये बात याद रखनी है कि अगर x प्लस 1/x 2 है, तो x जो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं ये कहूं कि x प्लस 1/x माइनस 2 है, x प्लस 1/x अगर मैं बोलूं माइनस 2 है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर -2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, x बराबर -1। हमने दो बातें यहां से सीखी। हमने कहा अगर x प्लस 1/x प्लस 2 है तो x 1 होगा, और x प्लस 1/x माइनस 2 है तो ये -1 होगा। सामने रख दीजिए डेस्कटॉप। ये बात सबको क्लियर है भाई? हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस वक्त, प्रिंस जुड़े हुए हैं और सुरेंद्र कुमार हैं, ऐसे काफ़ी सारे नगमे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुशी माली हैं। बहुत बहुत बढ़िया खुशी जी, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत चल रही हैं आप। मज़ा आ गया खुशी जी आपको पढ़ा के। बताइए, अगर किसी को डाउट है तो बोलो। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, एक सवाल आपको करना होगा। एक सवाल देखेंगे आप। सवाल है सीपीयू 2024 में आया है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि अभी भी इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये सवाल पूछा गया है कि x प्लस 1/x 2 है, तो x की घात 4 प्लस 4/x की घात 4 इंटू एक्स की घात 3 माइनस 4/x की घात 3 का मान बताओ क्या होगा। बड़ा सिंपल है। हमने कहा कि जी इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने कहा कैसे? आपने कहा कि जी अगर ये दिया हुआ है, इस बात का मतलब है कि x 1 होगा, अभी आपने पढ़ाया। और अगर x 1 होगा तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 और प्लस 4 और 1 माइनस 4, यानी 5 की गुणा होगी -3 से, क्या आ जाएगा? -15। ये इस सवाल का उत्तर है। क्या इस सवाल में किसी को मुश्किल हुई? सर बोर्ड पर लिख कर पढ़ाओ। सर प्रिंस कह रहे हैं बोर्ड पे लिख के पढ़ाओ। क्यों प्रिंस, इसमें क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे समझाने में? मैंने कहा अगर x प्लस 1/x 2 है तो x 1 आ गया। x की घात 4 प्लस 4/x की घात 4 पूछी थी, x की जगह 1 रखा, 1 प्लस 4
1 -4, तो ये 5 हो गया, 5 गुणा -3 -15 उत्तर आ गया। क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको डाउट है? फटाफट से अगला सवाल करेंगे। ये सीजीएल में पूछा गया 2024, अभी जो कल परसों पेपर हुआ है शिफ्ट 2 में 18 सितंबर को, यानी अभी भी इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। कोरिया का बच्चा इस सवाल का उत्तर बता सकता है कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x कितना होगा? 1। और 1 की मैं कितनी भी पावर कर लूं वो 1 रहेगा, और 1 को 1 की कितनी भी पावर से भाग कर दूं वो भी 1 आएगा, और 1 + 1 कितना होगा? 2 उत्तर आ जाएगा। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाने किसी भी सवाल में। क्या ये सवाल मुश्किल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उत्कर्ष यादव, अक्षत यादव, उत्कर्ष वर्मा है, अक्षत यादव है? वाह, बोल दो भाई। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल एसएससी सीजीएल में 25 सितंबर को शिफ्ट 1 में पूछा गया। ये कह रहा है a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब 2 है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a इज, a बड़ा है 0 से। देखिए, अब आपको यहां से ये बात पता चल रही है कि यहां से मैं कह सकता हूं a की क्यूब 1 है, और अगर a की क्यूब 1 है तो मैं ये भी कह सकता हूं a 1 है, और सेटिस्फाई भी कर रहा है इसको। अगर a 1 है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2, और यही इस सवाल का उत्तर है। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x अगर -2 है तो कोरिया का बच्चा बता सकता है कि x कितना होगा? -1 होगा। और अगर x -1 है और -1 की घात 17 तो भी -1 होगा। ये x की घात -17 का मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर -17 है, अगर लिखा हुआ है x की पावर -a, तो ये नीचे जाके प्लस हो जाती है। इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर a, यानी x की घात -17 को हम लिख सकते हैं 1/x की घात 17, जो कि फिर -1 हो जाएगी, -1 की घात 12 1 हो जाएगी, प्लस x की घात -12 फिर 1 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि -1 की घात 12 कर रहे हैं। किसी की भी माइनस की पावर अगर इवन हो तो वो 1 हो जाता है, ऑड हो तो वो -1 हो जाता है। आपने देखा कि जी ये तो सब कुछ कट रहा है, कैसे? 1 इस वाले -1 से और ये 1 इस वाले -1 से, यानी आंसर क्या आ रहा है? 0। 0 उत्तर है इस सवाल का। किसी को डाउट था इस सवाल में? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है तो हाथ खड़ा करे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है इस सवाल में तो हाथ खड़ा करे। रेज अप योर हैंड, रेज अप योर हैंड। अगला सवाल देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कह रहा है कि x² प्लस 1/x² बराबर 2 है और x छोटा है 0 से, देन फाइंड x की पावर 4, x की घात 3, x + 2। देखो, अब यहां से हम ये कह सकते हैं x² बराबर 1 होगा। x² जब 1 होता है तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक +1 और एक -1। आप देखो +1 रखोगे तो भी, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि भैया 1 इधर आ जाएगा, x² - 1 बराबर 0। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक x + 1 और एक x - 1। ठीक है, तो ये अगर 0 के बराबर होगा तो यहां से भी x की दो वैल्यू आ रही है, 1 और -1। लेकिन आप देखो सवाल में कंडीशन दे रखी है। सवाल में खुद कह रहा है कि x छोटा है 0 से। अगर x 0 से छोटा है इट मीन्स कि हम इसकी कौन सी वाली वैल्यू लेंगे? -1 वाली। गलती ये नहीं करेंगे कि 1 वाली। कई बार एसएससी के बच्चे क्या होता है, कंडीशन से उनको कोई मतलब नहीं होता, वो सीधे x = 1 पुट करके उत्तर बता देते हैं 5। गधे होते हैं,
गधा नहीं बनना है। एक्स कितना होगा -1। अगर एक्स -1 होगा तो -1 की घात 4 1, -1 की घात 3 -1, ये -1 प्लस 2। आपने देखा जो 2 है वो इस वाले -1 और 1 से कट जाएगा, केवल एक उत्तर बचेगा और यही इस सवाल का उत्तर है। एक ही इस सवाल का सही उत्तर है। बोलो भाई। किसी को डाउट है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है x की घात 5 प्लस 1/x की क्यूब बराबर 2x, ऐसा सवाल दे रखा है। तो ऐसे सवाल में क्या होता है कि हमें देखते ही समझना पड़ता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि कहीं ये x प्लस 1/x की फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर x प्लस 1/x की फॉर्म बन रही है तो बगल में 2 होना चाहिए। क्या मैं 2 बना सकता हूं? आपने कहा हाँ जी बना सकते हो, अगर डिवाइड कर लो x से तो। अंशु कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए। अंशु रिपीट के लिए इसमें क्या था, मैंने कहा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 2 है, यानी ये x प्लस 1/x की फॉर्म है, x 1 होगा। यहाँ पे x की जगह x² है तो मैंने कहा x² 1 होगा। अब x² 1 दो बातों पे हो सकता है, जब या तो x +1 हो या -1 हो। मैंने कहा यहाँ +1 नहीं ले सकते क्योंकि दिया हुआ है सवाल में x छोटा है 0 से। 0 से कोई भी संख्या छोटी कौन सी होती है? जो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। इसीलिए x को -1 मान लिया, रखा, उत्तर आ गया 1। अब देखो इस सवाल को अगर करना है तो हमने कहा कि भैया डिवाइड बाई x करना पड़ेगा। डिवाइड बाई x अगर करेंगे तो ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 2 आ जाएगा। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि x प्लस 1/x अगर 2 है तो x 1 होता है, यानी x की घात 4 कितना होगा? अगर x की घात 4 1 है तो x की घात 8 कितना होगा? इसकी पावर कर दी मैंने तो आपने कहा ये भी 1 होगा। ये दोनों वैल्यू यहां रख देते हैं, 1 -3/1, उत्तर आ जाएगा -2। ये इस सवाल का सही उत्तर है। क्या सवाल करने में मुश्किल हो रही है? मुझे बताओ। क्या सवाल करने में मुश्किल हो रही है तो मुझे बताओ जल्दी। शिवम आप बताओ। शिवम आप बताओ, सवाल करने में मुश्किल हो रही है क्या? बोल दो शिवम, कह दो शिवम। मैं हूं शिवम, तुम हो शिवम। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही कलात्मक सवाल है। सोचिए यहां पे आपको पता है कि किस टाइप के सवाल पढ़ाए जा रहे हैं, तब आपको सवाल करने में दिक्कत हो रही है। जहां आपको पता ना हो कि किस टाइप के सवाल है, तब आपका क्या हल होगा ये मुझे बताइए। बोलिए कैसे करेंगे? अब देखिए एक बात तो तय है कि यहाँ P-3 और P-3 दे रखा है, यानी क्यों ना हम इस सवाल में हर जगह P-3 बना लें, क्योंकि जो हमने अभी तक रूल पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि x प्लस 1/x को 2 होना चाहिए, यानी x और ये 1 में जो x है ये सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे तो सेम नहीं है, यहाँ P है, यहाँ P-3 है। तो मैंने कहा क्या यहाँ संभव है कि P बना पाए? आपने कहा नहीं। मैंने कहा यहाँ संभव है कि -3 बना पाए? आपने कहा है। क्यों? दोनों तरफ से -3 कर दीजिए, दोनों तरफ से -3 कर दीजिए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया जी P-3 प्लस 1/P-3 बराबर 1-3 बराबर माइनस। आप देख रहे हैं कि ये x प्लस 1/x की फॉर्म बन रहा है बराबर -2, जहां पे x क्या है? P-। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि इस हिसाब से x यानी कि P-3 -1 होगा। अब कई लोग यहाँ p की वैल्यू निकालेंगे, जरूरत नहीं है। P-3 कितना है? -1। अब -1 की पावर 40 करनी है तो +1 आएगा, यहां भी 40 है तो +1 आएगा, एक और एक, तो इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? मैं जानना चाहता हूं सभी बच्चों से, क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? सब कुछ क्लियर है, क्लियरली बताया गया है, समझाया गया है? कुणाल एक टाइम पे एक ही चीज चलेगी ना, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों एक साथ नहीं चलेंगे ना भाई। रोज क्लास होगी, एक दिन में 2 क्लास थोड़ी होंगी। शिवम कह रहे हैं सर कच्चे भीग गए बारिश में। फेंक दो शिवम कच्चे, तुम्हें जरूरत क्या है? जितने तुम बेशरम हो तुम्हें कच्चे की जरूरत ही नहीं है। जितने तुम बेशरम हो तुम्हें कच्चे की जरूरत कहां है? अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहां पे भी आप सेम बना लेंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इस सवाल को RW में दे रहा हूं, हर सवाल कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप अगर जब तक खुद सवाल नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो। सेम सवाल ये है, यहाँ पे +3 बना लेंगे दोनों तरफ जोड़ के,
RW में, वहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे दोनों सवाल। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकालनी है बस। x की वैल्यू यहाँ 10 आ जाएगी आई थिंक। यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालनी है। जैसे इस सवाल में आपने देखा था कि p-3 -1 था, मान लेते हैं इस सवाल में p की घात 4 पूछ लेता फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहते कि जी p जो है वो 3 में से 1 गया, 2 आ रहा है, 2 की घात 4, 16 आ जाता। बोलो आ जाता कि नहीं? तो p की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है, हमें जरूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं निकाली। अब मैं अगला टाइप बता रहा हूं और वो अगला टाइप है ये देखो साइन उल्टे दे रखे हैं, ध्यान से समझना कि अगर x प्लस 1/x प्लस माइनस 1 है, यानी x प्लस 1/x प्लस 1, तो x की क्यूब -1 आएगी, और x प्लस 1/x -1 है, तो x की क्यूब +1 आएगी। कैसे आएगी वो बता देता हूं, लगे हाथ। देखो सर एक बार मेंस का रोड मैप बता दीजिए। जीसान भाई सब बता देंगे, सब थोड़ा सा सिलेबस खत्म होने दीजिए, प्रेशर से चीजों को चलने दीजिए। देखो आपने कहा कि जी अगर x प्लस 1/x 1 है, इसका मतलब है x² प्लस 1 बराबर x, यही मतलब है इसका। बोलो है? मैंने एलसीएम ले लिया भाई और x को उधर पहुंचा दिया। आपने कहा x की क्यूब निकालनी है तो x से गुणा कर लिया, x की क्यूब प्लस x बराबर x², और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड किया तो महाराज x² से x², x से x कट गया, x की क्यूब प्लस 1 0 आ गया। मैं कह सकता हूं x की घात 3 बराबर -1 आ गया। बोलो आ गया -1। दूसरे वाले का प्रूफ बता रहा हूं, अगर x प्लस 1/x -1 होता तो मैं यहां से कह पाता कि x² प्लस 1 बराबर -x है, यानी हम कहते x² प्लस 1 प्लस x बराबर 0। अब हमें x की क्यूब निकालना था तो हमने इसको x से गुणा कर दिया भाई, x से गुणा करेंगे इसको तो x की क्यूब प्लस x² यही होगा, यही होगा। तो आपने कहा कि जी ये अब कट जाए, ये भी 0 के बराबर होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो आपने कहा जी कट जाएगा कैसे, x² से x², x से x कट गया तो x की क्यूब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें ये दोनों याद रखने हैं कि x प्लस 1/x 1 है तो x की क्यूब -1, x प्लस 1/x -1 है तो x की क्यूब 1। ये दोनों फटाफट से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर इस पे सवाल करते हैं जल्दी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
सवाल देखते हैं। ये सवाल सीपीओ 2024 में आया कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 1 है। तो जैसे ही एक बच्चे ने कहा कि यार ये तो एक्स है, आप बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ये एक्स है, और दूसरा उल्टा है तो वो 1/x है, और ये 1 के बराबर है। तो एक्स की क्यूब कितना होगा? -1 होगा। होगा या नहीं होगा? ये तो हमने पढ़ा। तो मैं यहाँ पे x है क्या आपके हिसाब से? तो आप कहेंगे यहाँ पे x a बाई बी की क्यूब है और ये -1 है, यानी a की क्यूब बराबर है -b की क्यूब के, यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर है 0 के। और यही सवाल में पूछ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इसका उत्तर 0 हो जाएगा? तो आपको नहीं लगता कि इसका उत्तर 0 हो जाएगा? बोलो भाई। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन। तो शादी वाले आए थे, शादी कर लूं या नहीं समझ नहीं आ रहा, मार्गदर्शन करें। शिवम, मना कर दो, ये कहो उनको कि तुम्हारा लेवल अभी शादी का है नहीं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 में आया हुआ सवाल है। x प्लस 1/x 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस ए का मान ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सवाल है, बोलो। बट ये सवाल बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ये हम जैसा सोच रहे हैं वैसा है नहीं, क्योंकि इसमें एक्स की क्यूब की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही कहीं। आपको पड़ रही है तो बताओ। एक बार फिर से बता दूं आकाश, कैसी बात कर रहे हो? जीशान, आपको कंप्लीट बैच में एनरोल करा देते हैं जिसमें चारों सब्जेक्ट हैं, चिंता मत करो। ये नाइंसाफी नहीं है जीशान, तुम नहीं समझोगे अभी इसको। मैं ये कह रहा हूं x प्लस 1/x अगर 1 है तो x की क्यूब -1 होगा। यहाँ पे जो x है वो a बाई बी है, a बाई बी की क्यूब -1 है, तो a की क्यूब बराबर -b की क्यूब है। अब देखो ध्यान से जरा, अब जरा ध्यान से देखो। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ भी x प्लस 1/x बनाना चाहता हूँ, तो मैंने ऊपर नीचे डिवाइड बाई x कर दिया, ऊपर नीचे। तो आप कहेंगे x आएगा +7 आएगा प्लस 1/x आएगा बटे x +11 प्लस 1/x है, यही आएगा। x +7 प्लस 1/x, x +11 प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x एक्चुअली 1 है, तो ऊपर तो 7 प्लस 1 8 आ गया, नीचे 1 प्लस 11 12 आ गया। 8/12 का मतलब है 2/3। यही सवाल का उत्तर है। आप समझ नहीं रहे दोस्त, मेहनत नहीं करना चाह रहे आप, मैं समझ गया। आप मेहनत करना नहीं चाह रहे दोस्त, और अगर मेहनत नहीं करना चाहेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने मेहनत की है उसको कुछ मिला है, और जिसने मेहनत नहीं की उसे कुछ नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, x प्लस 1/x -1 है, x प्लस 1/x -1 है, तो x की घात 15 प्लस 1/x की घात 15 क्या होगा? CHSL टीयर 1 2023 में पूछा गया सवाल। अब देखो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कितनी सिंपल सी बात है। अभी आपको पढ़ाई कि अगर x प्लस 1/x -1 है तो x की क्यूब +1 होगा, मानते हो या नहीं? होगा। अगर आपने इसकी पावर 15 कर दी, 5 कर दी सॉरी, तो x की घात 15 हो जाएगा पावर 5 करने पे, और 1 की घात 5 का मतलब 1। तो मैंने कहा कि अगर x की घात 3 1 है तो x की घात 15 भी 1 आ जाएगा। हमें सवाल में यही निकालना था, 1 + 1 = 2, और 2 इस सवाल का उत्तर है।
बोलो, कहीं कोई डाउट आया तो बताओ। कोई भी बच्चा, सर बेसिक से समझाना। मैं देखो आपको क्लियर कह रहा हूं रवि, मैं आपकी गांठें तोड़ दूंगा। मैंने अभी तक की क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ भी नहीं। मैंने बोला आज x प्लस एक बटे एक्स के सवाल करेंगे। मैंने एक बात बताई, मैंने कहा x प्लस एक बटे एक्स अगर 2 है तो x 1 होता है, और x प्लस एक बटे एक्स माइनस 2 है तो x माइनस 1 होता है। कैसे होता है वो प्रूफ किया। फिर उसमें 4 सवाल कराए, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट सवाल थे। सेम उसके बाद मैंने 2 सवाल होमवर्क में देके कहा कि अगर x प्लस एक बटे एक्स प्लस 1 है तो x की क्यूब माइनस 1 होता है, और x प्लस एक बटा एक्स माइनस 1 है तो x की क्यूब 1 होता है। अब मैं इसी कंसेप्ट पे सवाल पूछ रहा हूं सभी गधों से। आप खुद देखिए, मैंने एक सवाल पूछा कि x प्लस एक बटे एक्स माइनस 1 है, तो आपने कहा कि पीछे अभी पढ़ा x की क्यूब 1 होगा। लेकिन बात x की क्यूब से नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे x की घात 15 निकालना है। x की घात 15 क्या होता है? अगर आपको x की घात 15 भी नहीं पता कि क्या होता है तो आप बहुत बड़े गधे हो। आप इसे ऐसा लिख सकते हो, x की घात 3 की घात 5। x की घात 3 एक्चुअली एक हम निकाल चुके हैं, तो ये 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 2। अब मैं इसमें और क्या बेसिक से बताऊं, मैं ये रवि से पूछना चाहता हूं। मैं रवि से पूछना चाहता हूं कि इसमें और क्या बेसिक बताया जा सकता है रवि। रवि अब वो वक्त नहीं रहा कि गणित 200 नंबर की आ रही है और टहल के अलजेब्रा 25 क्लास चल रहा है और ज्योमेट्री 80 क्लास चल रही है। बेटा अब कम वक्त में ही ज्यादा सीखना है, सिलेबस कम नहीं हुआ है, मार्क्स एकदम कम हो गए गणित के, नहीं तो और सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। बोलो। मैं तो फिर भी बहुत सवाल करा रहा हूं, ये देख लो भाई। x प्लस एक बटे एक्स माइनस 1 है, तब आपसे पूछ रहा है x की घात 26, x की घात 23 प्लस x की घात 43 माइनस x की घात 28 प्लस x की घात 24 प्लस x की घात 12 प्लस 3 बराबर क्या होगा, बताओ। बोलो भाई जल्दी। आलोक, मैं यहां भी सब कुछ पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ रहा हूं या कोई चीज नहीं बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं मैं। अब जैसे यही सवाल है, तो इस सवाल में क्या ऐसी बात है नई जो ये नहीं समझ पा रहे या नहीं कर पा रहे, आप बताओ। आप ये कह सकते हो कि जी और छोटा कर लेते हैं सवाल ताकि सब बच्चों को दिखे। आप देखना जरा ध्यान से, एक्स प्लस एक बटा एक्स आपने -1 कहा है, तो मैंने कहा अगर एक्स प्लस एक बटा एक्स -1 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स की क्यूब +1 आ जाएगा। आ जाएगा एक्स की क्यूब +1। अब देखो एक्स की क्यूब +1 से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं एक्स की घात 6 निकाल सकता हूं, एक्स की घात 9 निकाल सकता हूं, एक्स की घात 12 निकाल सकता हूं, एक्स की घात 15 निकाल सकता हूं, जो भी 3 का मल्टीपल है। लेकिन 26 जो दिया हुआ है एक्स की घात, वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा पहले 3 के मल्टीपल में। कैसे? एक्स से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, तो मैंने एक्स से ऊपर नीचे गुणा की, तो ये एक्स की घात 27 बटे एक्स आ गया। सेम 23 को मैंने गुणा किया तो ये एक्स बटे एक्स की घात 24 आ गया। क्योंकि मुझे 3 का मल्टीपल तो बनाना पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी बनाऊं। मैंने इस 42 को लिख दिया एक्स इंटू एक्स, 43 को लिख दिया एक्स इंटू एक्स की घात 42, 28 को लिख दिया मैंने एक्स इंटू एक्स की घात 27 प्लस एक्स की घात 24। तो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 का मल्टीपल है। एक्स की घात 12 को भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आप एक बात बताओ कि अगर एक्स की घात 3 1 है, तब आप कुछ भी निकाल लो। आप एक्स की घात 6 निकाल लो, आप एक्स की घात 9 निकाल लो, आप एक्स की घात 12 निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, वो सब 1 आएंगे। अगर वो सब 1 आएंगे तो मैं ये कह सकता हूं एक्स की घात 27 भी 1 होगा, एक्स की घात 24 भी 1 होगा, एक्स की घात 42 भी 1 होगा, एक्स की घात 27 भी 1 होगा, एक्स की घात 24 भी 1 होगा, एक्स की घात 12 भी 1 होगा, सब 1 होंगे। बोलो।
अरे बोलो बोलो, 1 होंगे सब या नहीं? सब 1 होंगे। अब जब सब 1 होंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/x प्लस x माइनस x +1 +1 +3। आपने कहा कि जी ये x से x कट गया, और x प्लस 1/x हमें सवाल में दिया है। कितना दिया है? वो -1 दिया है सवाल में, -1। और ये 3 और 2 ऑलरेडी 5 हो चुका था, तो 5 में से 1 गया, कितना उत्तर आ गया? 4। कितने ऐसे बच्चे थे जिनका 4 आ रहा था? मैं जानना चाहता हूं कितने ऐसे बच्चे थे जिनका 4 आ रहा था। बोल दो भाई, कितने ऐसे बच्चे थे जिनका 4 आ रहा था? बोल दो। क्लियर है भाई? किसी को डाउट है तो बता दो। किसी को डाउट है सिंप्लीफिकेशन की क्लास कब होगी? संस्कार राज पूछ। ये बात शिवम राज को पता है। ये सवाल देखिए, जल्दी से उत्तर बताइए। 16a² प्लस 1/a² बराबर -4, देन फाइंड 64a की क्यूब। यहाँ पे भी देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको x प्लस 1/x की फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब x प्लस 1/x की फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल होगा। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे ये बन जाएगा जी 4a² प्लस 1/4a² बराबर -1। ये आ जाए 4a² प्लस 1/4a² बराबर -1 आ जाएगा। आपने कहा ये तो x प्लस 1/x की फॉर्म हो गई, तो मैं ये कह सकता हूं x की क्यूब यानी 4a² की क्यूब बराबर होगा +1। मैं ये कह सकता हूं 64 a�6 बराबर 1 होगा। ये लिख सकता हूं यहां से। अब जो सवाल में पूछा है वो क्या पूछा है? वो ये पूछा है, तो मैंने इसमें a की क्यूब एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 64 a�6 और -1। आपने कहा 64 a�6 1 है। 64 a�6 = अगर 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 0। ये सवाल का सही उत्तर, सी सवाल का सही उत्तर है। कोई डाउट अगर आपको है तो आप पूछ सकते हो, कह सकते हो। सर ऋचा मैम को कैमरे पे लाइए, हम लोग अब आपसे नहीं उनसे पढ़ना चाहते हैं। हमें ऋचा मैम ही अच्छी लगती हैं, दिन रात मैं उन्हीं के सपने देखता हूँ। अनूप, आपका मैं शुक्ला और अनूप दोनों अलग कर दूंगा। अनूप से कब आप कुरूप हो जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको। शुक्ला जी, शुक्ला से शुक्ल और थप्पड़ मार के आ जाएगी अक्ल, इतना समझ लीजिए। चलिए भाई, सबको समझ आ गई ये बात? सर मैं कुछ भी कमेंट कर रहा हूं तो आप से एग्जिट हो रहा हूं मैं। विक्की आप ज्यादा कमेंट करते हैं, विक्की आपकी कमेंट की क्षमता बहुत ज्यादा है। आपको विक्की एक लिमिट में कमेंट करने होंगे, क्योंकि आप विक्की हैं, बाकी सब तो टिक्की है। आप विक्की हैं, बाकी सब तो टिक्की है। पंद्रहवां सवाल, उत्तर बताइए। अब एक आध सवाल आप भी कर लीजिए, या मैं ही करूंगा सारे सवाल? मैं क्या है सवाल करने आए हूं और आप खाली उतारने आए हैं? उतारने के लिए तो आप एक लड़का रख सकते थे जो आता आपकी जगह उतार के ले जाता। अगर आप इसी तरीके से सवाल उतारते रहे तो एक दिन आपकी बहुत बुरी तरीके से उतरेगी, और आपके रिश्तेदारी उतारेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो भैया खाली सवाल उतारो मत, समझो। मैं जो बता रहा हूं वो आप भी करो, ऐसे मजा नहीं आएगा दोस्त।
देखो भाई, x प्लस 1/x अगर इसको लिख लें तो ऐसा लिख सकते हैं कि x/3 प्लस 3/x बराबर 1। यही है, बराबर -1। एक उधर जाएगा तो -1। x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो x की क्यूब यानी x/3 की क्यूब बराबर आएगा +1। ये आ जाएगा, क्यूब होगा तो x की क्यूब कितना आएगा, 3 तिया 9 तिया 27। x की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, 27 आ जाएगा। x की क्यूब बराबर 27 आ जाएगा। अब अगर x की क्यूब 27 है तो मैंने ये क्या करा, इस x की घात 5 को ऐसे ब्रेक किया है, x की घात 3 और x स्क्वायर में ब्रेक किया है। अब ये तो 27 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 27x²। मैंने x की क्यूब की जगह 27 रख दिया। रख सकता हूँ, अरे रख सकते हो। हमने तो उसके कदमों में दिल रख दिया था सर, ये तो वैल्यू है। 26x² प्लस 3x और प्लस 18। बोलो, प्लस 18 यही होगा। आपने कहा हाँ हाँ यही होगा, बिल्कुल होगा। अब 26x² में से 27x² में से 26x² घटेंगे, खाली x² और प्लस 3x प्लस 18। अब हम फिर फंस गए। अब हमने कहा यार ये सवाल तो हमसे नहीं हो पाएगा। आपने कहा बिल्कुल होएगा, कैसे। अब हमें x² प्लस 3x की वैल्यू चाहिए। तो मैंने देखिए कुछ नहीं किया दोस्त, कुछ भी नहीं किया और मुझे कुछ करना भी नहीं था। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। मैंने बस एक चीज की है कि जैसे या तो मैं यहां पे एलसीएम ले लूं या मैं ऐसा कर सकता हूं, दोनों तरफ 3x से गुणा कर दिया। 3x से, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ x से काटना था। तो आपने कहा कि ये 3x से गुणा करूंगा तो यहाँ x² आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा और बराबर -9 आ जाएगा। यानी x² प्लस 3x की वैल्यू मैंने 9 निकाल दी, -9 निकाल। अगर आप ये 3x यहाँ नहीं सोच पा रहे थे तो भी कोई बात नहीं थी, आप यहाँ एलसीएम ले लेते। एलसीएम लेते तो 3x आता, फिर आप ऊपर लिखते x² प्लस 9 बराबर -1। तो x² प्लस 9 बराबर -3x। तो x² दो तरीके से बता दिया, प्लस 3x बराबर -9, बराबर -9। यानी x² प्लस 3x की जो वैल्यू है वो -9 है। x बराबर 3 नहीं होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा x बराबर 3। आप एक बात बताओ, क्या x बराबर 3 यहां सेटिस्फाई कर रहा है। 3/3, 1 और 1 2, यहां रख रहा हूं तो -1। 2 बराबर -1 कैसे आ सकता है। अगर सेटिस्फाई कर जाता ऊपर तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं आपको बताता हूं उसके पीछे की वजह भी क्या है। आप जानना चाहते हैं कि x बराबर 3 यहाँ क्यों नहीं है। मैं यहाँ पे -9 रख देता हूं, तो -9 प्लस 18 बराबर 18 में से 9 गए, 9 उत्तर आ गए। आप में से क्या कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं जो ये जानना चाहते हैं कि x की क्यूब अगर 27 पहली बात तो आया क्यों, और आया तो फिर x बराबर 3 क्यों नहीं है। चले मैं बताता हूं अब क्यों नहीं रख सकते। जैसे कई बच्चों ने कहा कि x3 क्यों नहीं रख सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा इन्होंने, मैं बताता हूं क्यों नहीं रख सकते। पहले आप समझो कि x² प्लस 1 बराबर x था, या ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं। तो x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 था। तो मैंने कहा था कि x की क्यूब 1 होगा। तब आप में से किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं उठाया था
कि x बराबर 1 क्यों नहीं है। तब आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया था कि x बराबर 1 क्यों नहीं है। अगर आप उस वक्त भी क्वेश्चन उठाते तो मैं कहता कि एक तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 + 1 + 1 बराबर 0 हो ही नहीं सकता। फिर आपका क्वेश्चन आता कि फिर x 1 क्यों आ रहा है। तो मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक थी, और यहां पे x की 2 वैल्यू थी, पता नहीं है कौन कौन सी है, बट वो 2 वैल्यू थी x की। ठीक है, आपने कई टीचर्स को देखा होगा वो इस चीज को अलग तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं इसको, वो इसको करते हैं कि x-1 से गुणा करते हैं, और फिर पता है गुणा करके भी बता नहीं पाते बच्चों को कि x1 क्यों नहीं है। आपने इसको x-1 से गुणा किया, यानी आपने इसके 2 रूट तो थे, आपने एक और x-1 से गुणा करके क्या किया, इसको x³ - 1 बना दिया, और अब आप कह रहे हैं x³ 1 है, और फिर आप कह रहे हैं 1 इसको सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा। क्यों करेगा, 1 वो रूट है जो आपने खुद लाया है। एक बात बताओ, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल x² - 5x + 6 बराबर 0, आप कह रहे हैं कि जी इसके 2 रूट होंगे x-2 और x-3, और वहां से x की 2 वैल्यू आएंगी, एक x2 और एक 3, यही आएंगी, दोनों आएंगे। आपका थोड़ा दिमाग ठनका, आपने कहा मैं तो इसको x-1 से गुणा करूंगा। अब आप गुणा करोगे x-1 से इसको, और x-3 बराबर 0। अब x की जो वैल्यू आ रही है वो एक 1 भी आ रही है, और 2 3 तो पहले से आ ही रही थी। अब आप कह रहे हो कि जी इसको 1 क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अरे 1 इसको क्यों करेगा, इसको 2 और 3 करेंगे। ये जो 1 आया है एक्स्ट्रा रूट, ये वो है जो आपने खुद गुणा की थी। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यूबिक बना दो और अपनी मर्जी से किसी से भी गुणा कर दो, तो एक रूट जो आप चाहते हो वो बढ़ जाएगा। आप चाहते हैं x की वैल्यू 11 है, तो आप x-11 से गुणा कर देते। चलो ये तो क्यूबिक बनाना हो गया क्वाड्रेटिक से, तो थोड़ा आपको हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ना आ रही हो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि x बराबर 5 है, और आपका मन हुआ ये लीनियर इक्वेशन है, आपने x से दोनों तरफ गुणा कर लिया, x² बराबर 5 है। अब ये x इधर आके कॉमन हो गया, x-5 बराबर 0। अब x की यहां से 2 वैल्यू आ रही है, 0 और 5। आप कह रहे हो जी 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्यों करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। मान लेते हैं कि x-5 बराबर 0 था, आपका दिल किया आपने इसको x-2 से गुणा कर लिया, या आपने x + 5 से कर लिया। समझो आपने कितने से कर लिया, x + 5 से, तो ये x² - 25 हो गया, और x बराबर +-5 आ गया। तो आप कह रहे हो कि जी इसको -5 सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि x + 5 से आपने गुणा किया है। तो जो ये इक्वेशन थी x/3 + 3/x, ये -1 था, तो हम इसको क्यूबिक खुद बनाते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक है बेचारी, ये तो बेचारी क्वाड्रेटिक है, हम इसको क्यूबिक खुद बनाते हैं और फिर कहते हैं कि जी x³ बराबर 27 होगा, और x3। तो जो x3 आ रहा है ना, वो एक्चुअली क्या हुआ है, हमने इसको जब गुणा की x² + 3x + 9, तब मैंने इसको गुणा की x-3 से, और कई टीचर करते भी हैं ऐसे, और फिर ये आया x³ - 27 बराबर 0। तो जो x बराबर 3 आप कह रहे हो वो रूट है जो आपने खुद मल्टीप्लाई किया, तो वो इसको सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि फिर ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा हो इसलिए रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि जैसे x1 है और x-1 है, तो आप इन दोनों का निष्कर्ष ये तो लिख सकते हो ना, x² 1 है, लेकिन x² बराबर 1 में एक निष्कर्ष लिख सकते हो सिंगल। सेम हाल ये है कि अगर x² + x + 1 बराबर 0 है, और एक x बराबर 1 है, तो आप इससे और इन दोनों से ये लिख सकते हो x³ बराबर 1 है। अब आप देख लो, इससे भी यही आएगा और इससे भी यही आएगा। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि इससे x बराबर 1 से इसको सेटिस्फाई करा रहे हो। नहीं भैया, इसके 2 रूट हैं। कैसे हैं 2 रूट, आप वापस उल्टा करो, x³ - 1 फैक्टर करो x-1, और दूसरा x² + x + 1 बराबर 0। अब आपके पास 2 रूट आए, कैसे, एक तो x-1 0, या x² + x + 1 0। तो ये वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला इसको सेटिस्फाई। अब बात क्लियर हुई या नहीं, पहले बताओ। बात क्लियर हुई, आज के बाद ये डाउट तो नहीं आएगा, आज के बाद कभी डाउट तो नहीं आएगा ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए फटाफट। करो ना करो तुम हम पे भरोसा, हमने निभाई है वफा, जब देखोगे दिल में गौर से, आएंगे बस हम ही नजर। ये आपने पहले ही क्लियर करा दिया था सर, जीसान कह रहे हैं। भाई जो भी बच्चे फाउंडेशन के हैं उनके बैच में अभी सिर्फ अलजेब्रा चलेगा, उनको अर्थमेटिक का एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंस का बैच है, मैं उसमें तेज पढ़ाता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, आप रो दोगे, इसलिए कह रहा हूं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू, अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब जैसे आप या तो इसको एक्स प्लस एक बटा एक्स की फॉर्म लिखो, या फिर आप इसे क्या करो, आपने एक्स माइनस दो से इसकी गुणा कर, दोनों तरीके आपके पास है, दोनों ही मैंने आपको समझाए। क्यों कर लिया आपने, क्योंकि आपको पता है यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस ए बी है, तो आप क्या कर रहे हो, ए माइनस बी से गुणा कर रहे हो, ताकि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बना पाओ। जब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बनेगा तो ये बनेगा एक्स की क्यूब माइनस दो की क्यूब बराबर 0। तो एक्स की क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये 8 आप और एक तरीके से निकाल सकते थे, कैसे, आप कहते कि जी मैंने डिवाइड बाई 2x कर दिया, तो x बाई टू प्लस 2/x और बराबर -1। तो मैं कह देता यहां से कि x बाई टू की क्यूब 1 होगा, यानी x की क्यूब कितना होगा, 8। x की क्यूब कितना होगा, 8। दोनों तरीके से कैसे भी आप कर सकते थे। अब हमने कहा कि भाई यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके, तो आपने कहा 8x स्क्वायर, यहां पे क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके, तो 8 दूनी 16x प्लस 26। जिन लोगों को नहीं समझ आया उनको बताता हूं मैंने क्या किया है, यहाँ पे कोपचे में मैंने x की घात 5 को x की क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है, 2 इंटू एक्स की क्यूब इंटू एक्स लिखा है प्लस 26, और हर जगह x की क्यूब की वैल्यू 8 डाल दी है। आप कहेंगे बहुत सही करा आपने। अगर मैं 8 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 26। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू यहां से क्या होगी, आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे कि जी वो -4 हो जाएगी, यानी 8 इंटू -4 प्लस 26, 8 चौक 32 -32 प्लस 26, -32 प्लस 26, तो -32 और प्लस 26 का मतलब कितना हो गया, 4 और 2 6, -6, -6। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है यार, ये दीपक का 1 मिनट नंबर देना, मैं आपकी बात तो कोई सुनता नहीं है, 4 बार से लड़का मैसेज कर रहा है, आपने रिवर्ट लिया कि क्यों नहीं हुआ इसका। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेम सवाल है, सेम सवाल है, इसको मैं RW में दे रहा हूं, सेम है बिल्कुल जैसे पीछे करवाया है। आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम है, 2a-5 से गुणा करेंगे, 2a-5 से गुणा कर लीजिए, या फिर डिवाइड बाई 10a कर दीजिए, सिंपल है, डिवाइड बाई 10a। हिंट लिख के छोड़ रहा हूं, या तो डिवाइड बाई 10a, या तो डिवाइड बाई 10a, एक बना लो वहां पे, या 2a-5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ठीक है, 19, ये सवाल थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, जरा इसको बताओ दिमाग लगा, इसको दिमाग लगा के बताओ, थोड़ा सा अलग है, महबूब सवाल है ये, ऐसे सवालों को मैं कहता हूं महबूब सवाल है ये।
मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं। देखिए विक्की इस क्लास का एक मोस्ट टैलेंटेड लड़का है, और जाने कितने बड़े बड़े विक्की आए और चले गए। कितने बड़े बड़े विक्की आए और चले गए। हमने अच्छे अच्छे विक्कियों की ऐसी तैसी की, बड़े बड़े विक्कियों को तोड़ा हमने। प्रफुल्ल एक ही मैसेज दोबारा कर रहे हो, क्यों नहीं करा पाएंगे सिलेबस खत्म, ये बता दो। इतने सारे बैच चल रहे हैं फिर भी सिलेबस तुम्हारा नहीं होगा। देखिए इस सवाल को भी करने के दो तरीके हैं कि या तो आप x-1 को t मान लो, या तो आपने क्या किया, लेट कर लिया x-1 को t। मतलब सवाल में पूछा क्या है, तो आप बोलेंगे सवाल में पूछा है t की घात 16 प्लस 1/t की घात 16, ये पूछा है। तो मैंने कहा अगर आपने x-1 को t मान लिया, यानी x कितना है, t+1, और ये मैंने यहां रख दिया इसके अंदर, तो आपने कहा ये t+1 का स्क्वायर होगा, -3 t+1 होगा और +3 होगा। ठीक है, तो t² + 2t + 1 -3t -3 + 3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, बराबर 0 भी तो है ना, 0 रख देंगे बराबर। अब आप ऐसा करो, ये जो दिया हुआ है ये कितना आ गया, तो आप कहेंगे जी ये आ गया t² -t+1 बराबर 0। तो अभी हमने पढ़ा था, अगर इसको t से भाग कर लें तो t+1/t, बेसिकली ये यही तो है, t+1/t 1 है, यानी t की क्यूब कितना आ गया, -1 आ गया, t की क्यूब -1। अगर t की क्यूब -1 है तो इस सवाल को करना क्या मुश्किल था, मैं इसको लिखता t इंटू टी की घात 15 प्लस 1/t इंटू टी की घात 15। अब अगर t की घात 3 -1 है तो t की घात 15 कितना होगा, ये भी -1 होगा, हमने यहाँ रख दिया। तो आपने देखा माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये t+1/t बच रहा है, और t+1/t कितना है सवाल में, 1, तो -1 उत्तर आ गया। क्या आपका आ रहा था उत्तर किसी का, अच्छा सवाल था ये वो सवाल है जब पेपर में पूछा जाएगा तो कुछ लोगों से ही होगा। ये बिक्की राज का प्रॉब्लम दूर कराना जरा, बिक्की का नंबर दे दो तुरंत, तो बोलो टेक्निकल टीम बात करेगी बिक्की से तुरंत। बिक्की की, बिक्की हमारा सबसे चहेता बच्चा है इस वक्त। सुन ही नहीं रहा कोई, कौन बदतमीज है जो आपकी नहीं सुन रहा है। इस सवाल को करने का एक तरीका और है, इस सवाल को करने का सेकंड मेथड देख लो एक बार। सेकंड मेथड में क्या है कि हम कोई ये टीटा नहीं मानेंगे। हमें इतना समझ में आ गया है, हमें इतना समझ में आ गया है कि भैया जो भी है, हमें ये निकालने के लिए ये चाहिए ही होगा, x-1 प्लस 1/x-1 हमें चाहिए ही होगा, ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं समझ गया कि ये निकालने के लिए अगर ये चाहिए तो मैं हर जगह कोशिश करूंगा x-1 बनाने की, तो मैंने यहां लिखा x² - x, ताकि कॉमन लेके x-1 बना लूं। आपने कहा बचा 2x, तो फिर x-1 तो मैंने +2 कर दिया, और +1 बराबर 0।
बोलो सही है। मैंने जो 3x था उसको x 2x में तोड़ दिया, और जो 3 था उसको 2 + 1 में तोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से x कॉमन आया तो x -1, 2 कॉमन आया तो x -1, और +1 बराबर 0। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई x-1, डिवाइड बाई x-1। अगर मैंने डिवाइड बाई x-1 कर दिया तो आप पाएंगे x-2 +1/x-1 बराबर 0। आपने देखा मुझे तो यहां पे भी 1 चाहिए, तो मैं 1 को उधर ले जाता हूं, प्लस इतने। अब आप ये कह सकते हो ये आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी, अब आगे नहीं बताऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो यहीं पे देख लो। तो यहां से हम कह सकते हैं x-1 की क्यूब बराबर -1 होगा, कह सकते हैं। फिर हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि इसकी पावर 15, x-1 की घात 15 भी -1 होगा। अब इसको ब्रेक कर दें, अगर 15 में ब्रेक कर दें तो बचेगा x-1, और यहाँ पे भी कितना बचेगा, 1/x-1, और जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा कॉमन, -1 बाहर कॉमन आ जाएगा। आपने कहा ये सवाल में कितना दे रखा है, 1, तो उत्तर आ जाएगा माइनस। या तो ये तरीका या वो तरीका, आपको एक तरीका तो सीखना पड़ेगा भाई हर हाल में। अगर पेपर निकालना है तो 1 घंटा हो चुका है ऑलमोस्ट, क्लास को चलते हुए भी 30 मिनट और चलिए। जिसको रोकना है रोक सके तो रोक ले, हिम्मत है नहीं किसी के रोकने की। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि x+1/x अगर ±√3 है, +√3, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ते थे कि x+1/x 2 है तो वो +1, अगर वो -2 है तो -1। फिर अगर x+1/x 1 है तो x की क्यूब -1, x+1/x -1 है तो x की क्यूब +1। बट यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस है या माइनस, निष्कर्ष एक ही आ रहा है, x की घात 6 बराबर -1। मैं कोई एक प्रूफ कर देता हूँ, दूसरा भी वही आएगा। दोनों ही केसेस में देखिए, x+1/x बराबर अगर √3 है, हमने क्यूब कर दिया दोनों तरफ, तो x+1/x की क्यूब बराबर होगा 3√3, यही होगा। क्यूब कर दिया। थैंक यू सर, कॉल आ गया, बोल रहे हैं। अरे दीपक भाई, यार दीपक भाई मैं क्या बोलूं आपको, बस क्या बोलूं, बस मैं बोल नहीं सकता कुछ। x की क्यूब +1/x की क्यूब +3 × x। आप हमारे प्रिय छात्रों दीपक, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। हम चाहते हैं कि आप अगले साल या इस साल जब भी आपका सिलेक्शन हो किसी एक साल, तो आप रैंक 1 लेके आएँ, ऐसी हमारी तमन्ना है, क्योंकि आप पढ़ने में भी अच्छे हैं। आपने देखा कि जी ये x से x कट जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो फिर कोरिया का बच्चा बोला कि जी √3 अगर ये होगा तो 3√3 इस 3√3 से कट जाएगा। कहने का मतलब x की क्यूब +1/x की क्यूब -1 आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम 0 आ जाएगा, सॉरी, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये आ रहा है x की घात 6 +1/x की घात 3 बराबर 0, जहां से मैं कह सकता हूं x की घात 6 बराबर माइनस, कह सकता हूं। इतना लिख लीजिए प्रूफ इसका, फिर इस पे सवाल भी करेंगे। जाने कहाँ गए, ये सब बोर्ड छुपा रखे, क्या बकवास है ये। बोर्ड छुपे रहते हैं कि हमने नहीं देखे छुपे हुए बोर्ड। नौटंकी अलग ही हो रही है यहाँ पे। कितने अच्छे लग रहे हो।
हो तो मैं। सर एक बार मेरा कमेंट देख लो प्लीज, वो चैप्टर वापस मत कराओ जो टॉपर स्वेच में हो चुका है, क्योंकि इससे मुझसे मेंस वाले में, और हमें एक दिन में एक क्लास मिल रही है और एक क्लास। अच्छा प्रफुल्ल, समझ गया मैं तुम्हारी बात को। ये प्रफुल्ल भी सही कह रहा है। ठीक है प्रफुल्ल, कुछ तो करना पड़ेगा। समझ गया मैं तुम्हारी बात को, अंडरस्टैंड कर लिया मैंने प्रफुल्ल। बिल्कुल सही कह रहा है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल तुम्हारी बात में दम है। चलो भाई, इसकी बात नोट करके इसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दो, मैं इस पे दिमाग लगाऊंगा। अब आप एक चीज कह सकते हो क्या यहाँ पे, कि एक्स की घात 6 प्लस 1 जीरो है, एक्स की घात 6 प्लस एक्स की घात 0 0 है। तो हम ये कह देते हैं कि एक्स की पावर का अंतर अगर 6 होगा तो उसका सम 0 होगा। मैं ये लिखा देता हूं अलग से, आप देखो। एक्स प्लस 1/x √3 है, एक्स की घात 6 -1 है, एक्स की घात 6 प्लस 1 0, मैंने इसको लिख दिया एक्स की घात 6 प्लस एक्स की घात 0। तो मैं ये कह रहा हूँ सम ऑफ टू टर्म ऑफ एक्स 0 है, अगर उनकी पावर का डिफरेंस 6 है। डायरेक्ट याद रख लो, जैसे अगर हमसे कोई ये दे करके ये पूछे कि भैया एक्स की घात 6 100 प्लस एक्स की घात 94 कितना होगा, तो हम कह देंगे 0। कोई हमसे पूछे एक्स की घात 206 प्लस एक्स की घात 200 क्या होगा, तो हम देखेंगे पावर का अंतर 6 है, सीधे 0 कह देंगे। ये एग्जाम्पल लिख लो दो। इफ एक्स प्लस 1/x √3 है, या प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी है, तो ये निष्कर्ष हो। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। अरे लिख लो लिख लो लिख लो मेरे यार, लिख लो लिख लो लिख लो मेरे यार, लिख लो लिख लो। हो गया रे, लिख लो लिख लो, हो गया, लिख लो लिख लो, हो गया रे दिल, लिख लो लिख लो, हो गया। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार, उसने बुलाया मुझे आखिरी बार, मुंडा ना आया कोई सी बार, मुंडे मुंडे खो गए जी हमरे, मुंडे मुंडे खो गए। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि बिपाशा बसु अपना चेहरा ना दिखाया करो। उनकी घात का अंतर 6 के बराबर है। घात का अंतर करेक्ट कर लो, 6 के बराबर है। चलो सवाल करते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में ये सवाल आया कि n प्लस 1/n अगर √3 है तो ये क्या होगा। कोरिया का बच्चा बता सकता है, माइक्रो सेकंड का सवाल है। ढूंढ लिया प्रफुल्ल भाई, ढूंढ लिया, बस बिल्कुल ढूंढ लिया। मैं ये कह रहा हूं n की घात 6 बराबर -1, n की घात 6 बराबर -1। तो आपने कहा n की घात 6 -1 बराबर -2, क्योंकि मैं चाहता हूं आप मेरे सारे तरीके सीख लें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सारे तरीके सीख लें, तो इस सवाल का उत्तर आ गया -2। हाँ, क्या चल रहा है, तुम तो सही चल रहे हो, तुम्हारी तो बॉडी बना ली हो, बता नहीं रहे हो क्या खा रहे हो सुबह शाम। चाहे तो बनवा लेते हैं यार, थोड़ा ऐसे शरीर दबा, एकदम दबाना, दोनों कंधे दबा देना, दोनों अरे तुम मार दोगे यार किसी आदमी को। मैं कह रहा हूँ दोनों ऐसे दबाओ, ऐसे, हाँ ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, हाँ ऐसे। बस 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 भाई, भाई मैं मेरे को तोड़ दिया इसने तो मुझे। मैं नेहा ये क्या
सर टीम तो कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, लगता है अब आपसे ही बात करनी पड़ेगी विक्की भाई। सर स्पीकर ऑन है। स्पीकर, तुमने सवाल मैंने नेक्स्ट करने के लिए तुम्हें बोल के गया था। तुम बिल्कुल गोबर क्यों कर देती हो भाई। देखना भाई ये सवाल, अब ये सेम टू सेम सवाल है तो इसको करने की क्या ही जरूरत है, RW में लिख लीजिए। सेम है बिल्कुल, उधर जाके √3 हो जाएगा, ये सवाल कर लीजिए। थोड़ा अलग है। एक्स प्लस 1/x माइनस √3 है, तो x की घात 26 प्लस 1/x की घात 26 प्लस x की घात 24 माइनस 1/x की घात 24 क्या होगा ये बताना। साक्षी को पूछना वो क्या चाहती है। गुरुजी मेरा GF के पास फोन नहीं है, उसकी ड्रीम गवर्नमेंट जॉब है, उसके पेरेंट्स दहेज के लिए पैसे रखे हैं, ऐसा वही बोल रही थी सर, इफ यू पॉसिबल हेल्प सर। अच्छा, उसको कह दो कि झूठ हमसे ना बोले, किसी और को बोल ले। सर मेरा भी सुन लीजिए, 2 दिन से बोल रहा हूँ मुझे क्रिटिकल रीजनिंग PDF दिलवा दीजिए। इसको क्रिटिकल रीजनिंग PDF क्यों नहीं मिली है, इसकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो रखी है बेचारे की। मतलब जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक चीजें होंगी नहीं, मुझे यही समझ में आ रहा है। तभी तो मैं देख रहा हूँ कि एक भी बच्चे का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है जो कल मैसेज किए थे जिन्होंने। अरे आपकी गलती नहीं होगी, आपको फॉलोअप तो लेने हैं उन सबसे। देखो भाई, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ x की घात 6 बराबर -1 होगा या नहीं होगा। अब x की घात 6 अगर -1 है तो x की घात 24 कितना होगा। तो आप कहेंगे जी पावर 4 करनी पड़ेगी, +1 आ जाएगा। और अगर x की घात 24 इसको ब्रेक करके लिख दूं, x की घात 24 और इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा नीचे, ये नीचे आएगा एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 1/x² बचेगा, +1 -1, 1 से 1 कट जाएगा, खाली इतना बचा है। अब ये कैसे निकलेगा, स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो आप देखना कि अगर x प्लस 1/x -√3 है, मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 3 आ जाएगा। यानी x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। वो 1 यहाँ रख देता हूँ भाई, 1 रख दिया तो उत्तर कितना आ गया जी, 1। इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था सबका 1, सबका 1 आ रहा था भाई, बता दो आ रहा था या नहीं, क्लियर बता दो सबका 1 आ रहा था या नहीं। लाना पड़ेगा 1, बात बनेगी नहीं ऐसे, 1 लाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके खुदाई तुमको जाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। x प्लस 1/x बराबर √3, देन ये बताना है। थोड़ा लंबा सवाल है, कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी नहीं करना है, एक सवाल कर लो ऐसा, फिर उसके बाद नीड नहीं होगी ऐसे सवालों की। कॉपी बना लें इसकी एक, एक कॉपी यहाँ बना लें। कॉपी कैसे बनती है, कॉपी कैसे बनती रे, कॉपी कैसे बनती रे, कॉपी कैसे बनती, कॉपी कैसे बन गई कॉपी। हाँ बन गई। तुम जब तक ये करो देख के, जब तक मैंने कॉपी बनाई है मैं अपना कॉपी का कुछ कर लेता हूँ। ओह, बहुत सारी कॉपी बन गई है लगता है, हमें तो एक ही कॉपी चाहिए। अब सही है। अरे
ठीक है जी। अब देखो जरा इस सवाल को, मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस एक बटा एक्स रूट 3 है, तो मैं ये तो कह सकता हूँ यहाँ पे कि एक्स की घात 6 -1 होगा, ये कह सकता हूँ। अब इन सबको एक्स की पावर में लिख लेता हूँ, जैसे इसको लिख लेता हूँ एक्स इंटू एक्स की पावर 66, इसको एक्स की पावर 54 और बटे एक्स, इसको एक्स इंटू एक्स की पावर 42, इसको एक्स की पावर 30 बटे एक्स। ये एक्स की पावर 30 ऑलरेडी 6 का मल्टीपल है तो करने की जरूरत नहीं रही। 18 मल्टीपल है, करने की जरूरत नहीं है। एक्स की घात 6 प्लस 3, बोलो ठीक है। अब एक्स की घात 6 अगर -1 है तो 66 कितना होगा? 66 भी -1 होगा क्योंकि पावर 11 करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा ये कितना आ रहा है, -x, और 54 का मतलब -1/x। एक्स की घात 42 तो ये भी -x, क्योंकि 6 सत्ते 42, पावर क्या होगी, ऑड होगी। 30 के केस में भी -6 पंजे 30, 1/x, और ये -1 -1 -1 +3। कोरिया का बच्चा बोला जी ये 3 से ये सारे कट जाएंगे, कट जाएंगे, और ये आ रहा है -2 कॉमन ले लिया, x प्लस 1/x, यही बच रहा है। बराबर लगाते रहना। x प्लस 1/x कितना दिया सवाल में, √3 दिया है, तो क्या उत्तर आ गया, माइनस का 2 रूट। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई भाई? सर इंग्लिश कैसे पढ़ें, पैसे नहीं है बैच खरीदने के, भाई इनको बैच दो इंग्लिश का। इनकी पहले प्रॉब्लम जरूर पूछ लेना क्या समस्या है। अभी एक बच्चे को मोबाइल भेजा, उसके पापा ने भी कार खरीदी है, सोचिए। तो जेन्युइन बच्चों की मदद हो तो बेहतर है। रिजल्ट आने वाला ही है वैसे, 1-2 दिन में, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, 1-2 दिन में ही रिजल्ट आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 23 हो गया, 24वां सवाल। डायरेक्ट कर सकते हो इसको, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। जो अभी तक बातें बताई हैं उसके आधार पे यूं ही हो जाएगा सवाल, चुटकियों में, चुटकियों में हो जाएगा ये सवाल, चुटकियों में। सर ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब कर रहा हूँ, मुझे ए ओ बनना है, AEO बनना है, मेरा ड्रीम जॉब है। उतना टाइम नहीं मिल पा रहा रिवीजन के लिए, कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है। यार ऋतुपन कैसी बातें कर रहे हो आप, आपके पास ऑलरेडी जॉब है, अगर आपको डिप्रेशन होगा तो जिसके पास कुछ नहीं है और जिसके फूफा जीजा अलग से तंग कर रहे हैं उसका क्या, वो तो जीना ही छोड़ दे फिर। मैं ये कह रहा हूं अगर a+1/1 √3 है तो यहां से a की घात 6 और a की घात 0, 0 होगा, हमने कहा था पावर का अंतर 6 होगा तो 0 होगा। अब 102 में से 6 घटाएंगे तो 96, ये 0 हो गया। 101 में से 95 घटाएंगे तो 0 हो गया, और 94 घटाएंगे तो 0 हो गया। जब सब 0 हो गया तो उत्तर भी 0 हो गया। क्या इसमें कोई मुश्किल थी सवाल में? 25वां सवाल देखिए, थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। एक सवाल कर लीजिए, फिर अगले टाइप पे चले जाएंगे। इसकी भी कॉपी बना लें, कॉपी बना लें, कॉपी, थोड़ी कॉफ़ी बना लें तो अच्छा होता, कॉफ़ी से तो कॉफ़ी अच्छी हो। इसको थोड़ा वो भी कर लेते हैं पता है, बदतमीज को क्रॉप भी कर लेते हैं, बिना मतलब इतना लंबा सवाल ले जाने की ज़रूरत नहीं।
सारी कॉपी आ गई, हाय हाय। ये आपको करना है। फील करने में मुझे बहुत मजा आता है। आप सवाल करो ये, जब तक मैं इसका रूपरेखा तैयार करता हूँ। जब तक मैं इसकी रूपरेखा तैयार करता हूँ दोस्त। इसमें भी कई आ गए हैं शायद, ये हटा देते हैं, एक ही रखते हैं। ओहो। देखो दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ एक्स प्लस 2√3, एक्स बराबर 4 है, तो मैंने कुछ नहीं करा। मैंने बोला आपको कि यार √3 बनाना है तो आप 2x से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2x कर दो, और कुछ नहीं कर। आपने कहा जी x/2 आ गया, क्योंकि √3 बनाना था मुझे, प्लस 2/x आ गया, और 2x से गुणा करूंगा इधर माइनस का √3 आ जाएगा। x प्लस 1/x है, √3 बनाना है। मैंने कहा अगर x प्लस 1/x माइनस √3 है, तो x/2 माइनस 1 होगा, यानी x⁻6 बराबर -64 हो जाएगा। x⁻6 बराबर -64 हो जाएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? आपने कहा x इंटू x⁻6 लिख सकते हो, और इसको -64 लिख सकते हो, प्लस 64x और प्लस 40। तभी एक बच्चा बोला, मां साहब जब इस x⁻6 को -64 लिखेंगे तो ये आपस में कट जाएंगी दोनों चीजें, ये और ये आपस में कट जाएगा, और केवल बचेगा -64 प्लस 40, यानी क्या आ जाएगा? माइनस का 24 उत्तर आ जाएगा। आ रहा था किसी का? -24 आ रहा था भाई किसी का? बोलो भाई। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कहानी मेरी अजब सी, कहानी मेरी पूछो न मुझसे, जवानी मेरी, ला ला ला, ला ला ला। देखो भाई, ये भी बड़ा मजेदार है कि x प्लस 1/x प्लस √2 है, -√2, दोनों का ही मतलब x⁻4 बराबर -1 होगा। ठीक है, हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, सिर्फ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको प्रूफ करने के लिए। जब हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 आएगा, और उधर भी 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी x⁻4 एलसीएम ले लिया, प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 0 होगा। x⁻4 बराबर -1 आ गया, और इसी चीज को लिख सकता हूं x⁻4 प्लस x⁻0 0 होगा। यानी यहां पे भी हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ टू टर्म ऑफ x, सम ऑफ टू टर्म ऑफ x बराबर 0 इफ देयर डिफरेंस ऑफ पावर बराबर 4। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर इस पे सवाल चटकाते हैं। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर इस पे सवाल चटकाते हैं। फटाफट लिख लीजिए इतनी सी बात, फिर इस पे सवाल चटकाते हैं। चटकाए लो, चटकाए लो भैया सवाल, फिर ना वक्त हाथ में आएगा, जो फिसल गया एक बार ये वक्त फिर लौट कभी ना आएगा। साक्षी, ऐसा कई बार होता है, कई लोगों के साथ होता है
इतना मत सोचो, सब कुछ लुट चुका है, फिर एक बार दोबारा से तैयारी शुरू करो। वक्त लगता है, एक तमाम उम्र का सौदा है, सिलेक्शन लेना आसान नहीं है। ये सवाल देख लीजिए। मेरे महबूब कयामत होगी। देखो, मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है कि भाई पावर का अंतर 4 है, तो x की घात 22 और 18 4 है, 0 हो जाएगा। 11 और 7 0 हो जाएगा। x की घात 4 -1 होगा, +5, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 10 सेकंड का सवाल था, क्योंकि हम जान चुके हैं x की घात 4 का मतलब होता है माइनस। बहुत आसान सवाल था। दीपक सिंह का भी उत्तर आ रहा है। दीपक, आप पढ़ने में अच्छे हैं अभी, लेकिन बच्चे हैं। थोड़ी देर पहले उड़ गए थे शिवम के कच्चे हैं। ये देखो, मजेदार है ये सवाल भी। ये कह रहा है कि x प्लस 1/x √2 है। x प्लस 1/x √2 है, तो x की घात 21 प्लस x की घात 17 प्लस x की घात 21 प्लस 1/x की घात 21 प्लस x की घात 26 प्लस 1/x की घात, बड़े बड़े आराम से करेंगे। देखिए, कोई कोई लफड़ा ही नहीं है। देयर इज नो लफड़ा। मजेदारी के साथ सवाल होगा। कैसे होगा? आपने कहा दो बातें हमें पता है। एक तो भैया x की घात 4 बराबर -1 होगा, तो पावर का अंतर अगर 4 है, पावर का अंतर अगर 4 है, तो ये 0 हो जाएगा। आपने देखा, ये 0 हो गया। अच्छा, ये आपस में कट गए, क्योंकि ये -1 और ये 1, इतना ही रह गया सवाल। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों टर्म की बात करूं, तो आप कहेंगे ये x की घात 52 प्लस 1/x की घात 52 है। तो जब भी कभी ऐसा आए और 13 का मल्टीपल बन रहा हो, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि x की घात 52 यहां से -1 ही आएगी, क्योंकि -1 की घात 13 है, -1 आएगी। वो -1 इससे कट जाएगी, यानी कि ये चीज भी 0 आ गई। ठीक है, 0 आ गई। अब सवाल इतना सा बचा है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x की घात 20 प्लस 1/x x की घात 20 लिख सकता हूं। आपने कहा x की घात 20 -1 होगा, यानी ये आ जाएगा -x -1/x। x प्लस 1/x √2 है, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या उत्तर आएगा? -√2। इज द करेक्ट। कभी ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो कर लेंगे भाई, कभी भी ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो कर लेंगे। इतना बता दीजिए मुझे। क्या दिख रहा है? सूर्य कितना जबरदस्त दिख रहा है, पता है? मजा आ गया सूर्य देख के। सनसेट देख पा रहा हूँ मैं यहाँ से, सनसेट कितना गोल है सूर्य। सूर्य, तुम बहुत अच्छे हो यार, आई लव यू सूर्य। सूरज, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन लोग इसे गलत समझ लेंगे। मैं कोई चिराग पासवान नहीं हूँ। आगे बढ़े। आपने उसके बाद साक्षी पेपर एनालिसिस किया? साक्षी, आपने पेपर एनालिसिस किया, उसके बाद ये आखिरी सवाल करो भाई। आपने पेपर एनालिसिस किया साक्षी? उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ साक्षी, आपने पेपर एनालिसिस किया था, उसके बाद कि क्यों गलत हुए पेपर में, क्या गलती आई, क्या दिक्कत आई आपको करने में सवाल? देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ, इस √98 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 मैंने इधर से कॉमन लिया, a प्लस 1/a बराबर √98 को मैं लिख सकता हूँ 7। 7 से 7 कट गया, ये तो a प्लस 1/a √2 ही आ गया। और अगर ये √2 है, तो फिर a की घात 4 बराबर -1 हो। मैंने देखा यार, ये 7 5 12, यानी 25 और 17 कितना होता है? 42 बन रहा है। बात तो नहीं बनेगी, कोई बात नहीं। अगर यहाँ बात बन रही होती तो मैं 0 उत्तर बता देता, 0 ऑप्शन में भी नहीं। मैंने इसको लिखा a इंटू ए की घात 16 प्लस 1/a इंटू ए की घात 24। आप देखिए, यहाँ से चाहे तो ए की घात 16 निकालें पावर 4 करके, वो भी 1 आएगी, या आप यहाँ से ए की घात 24 करके 1 निकालें,
6 करके 24 निकालें वो भी बनाएगी, यानी ये जो बचेगा ये बचेगा a प्लस 1/a। अब 1/a प्लस 1/a कितना है, तो आप कहेंगे √2 है। यही इस सवाल का उत्तर है। किसी को दिक्कत आई भाई इस सवाल में? सर 27 नंबर क्वेश्चन एक बार बता दीजिए फिर से। आकाश देखो, इसकी पावर का अंतर 4 था, ये 0 हो गया। इस x की घात 26 प्लस 1/x की घात 26 को हमने क्या लिख लिया, हमने x की घात 52 प्लस 1 लिख लिया। अब x की घात 52 माइनस 1 की पावर 13, x की घात 4 की पावर 13, 52 कितना आ गया -1, तो कट गए आपस में, 0 हो गया। ये x की घात 4 -1 होता है, इससे कट गया, 0 हो गया। यानी ये जीरो बस इतना सा बचा। इतने से को हमने लिख दिया x इंटू एक्स की घात 20 प्लस 1/x इंटू एक्स की घात 20, तो -x माइनस 1/x माइनस √2 आ गया, बात खत्म। बोलो भाई। अब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो x प्लस 1/x √2 है, √3 है, 2 है, इन सब पे सवाल आते हैं, क्या कर सकते हैं? आपने देखा कि सीपीयू 2024 में सवाल आए, छोड़ नहीं सकते कोई कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट छोड़ नहीं सकते, पढ़ना पड़ेगा। आज सोचिए अलजेब्रा की शायद 7वीं क्लास है और हमारा टारगेट है कि अगली 3 क्लास में अलजेब्रा खत्म हो जाए, 10 क्लास में तो खत्म हो, और हर हाल में कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। कल मैं x प्लस 1/a को क्या करूंगा, x प्लस 1/x को कल मैं क्या करूंगा, ये आपको ये जितने भी इसके बचे हुए टाइप्स हैं वो कल कंप्लीट करा दूंगा। अब अगर कल मैंने वो कंप्लीट करा दिया तो परसों मुझे फिर